वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनोज जी। मुख्य चुनाव आयुक्त अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि आप कार्यकर्ताओं पर नई दिल्ली विधानसभा में हमला हो रहा है। एक्चुअली आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो नई दिल्ली से हार रहे हैं। वो इस समय भारी फ्रस्ट्रेशन में हैं और फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद अब वो गुंडागर्दी करवा रहे हैं, बीजेपी की सभाएं डिस्टर्ब करा रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आप किसी दूसरे की सभा डिस्टर्ब करेंगे तो लोग आपकी आरती नहीं उतारेंगे। हम आप बात कर रहे हैं और कोई आकर के बीच में खड़ा हो जाएगा, आपके कैमरामैन भी रोकेंगे, आप भी रोकिएगा। अगर बहुत बदतमीजी करेंगे तो पिट सकते हैं। आप दूसरे की सभा डिस्टर्ब क्यों करवा रहे हो अरविंद केजरीवाल जी? उनकी सभा डिस्टर्ब हो रही है, आपकी सभा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन इस बीच में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने दो चीजें लिखी है। एक तो उन्होंने कहा है जो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, और दूसरी चीज उन्होंने ये भी लिखी है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। देखो, हम लोगों ने भी गोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो बैड कैरेक्टर गुंडे सभा डिस्टर्ब कर रहे हैं उनके खिलाफ हमने भी कंप्लेन करी है। तो जो भी आदमी, ये तो जांच का विषय है ना, जांच करिए। अगर आप दूसरे की सभा डिस्टर्ब करेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, वो कोई हो। अगर भाजपा का भी लोग दूसरे का कार्यकर्ता ही हमारा हो और किसी दूसरे की सभा डिस्टर्ब करेगा तो जो लोग बैठे हैं वहां उसको आरती थोड़ी उतारेंगे। इसलिए दूसरे की सभा डिस्टर्ब ही क्यों करना। देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से ना, वो एक तो हंसी आएगी सुन के, फ्रस्ट्रेटिया गए हैं, घोर फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्योंकि वो चुनाव खुद ही हार रहे हैं। तो ऐसे हारने में अब ये तरह तरह के बहाने लगाते हैं। हम लोग कभी भी दूसरे की सभा डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन प्लीज हमारी भी सभा डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो हम आपकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैंपेन सॉन्ग के जरिए जनता के दिल तक पहुंचने की कोशिश आप लोगों की है। चौथा कैंपेन सॉन्ग, क्या लगता है कितना असर इसका? सॉन्ग देखिए, ऐसे चुनाव में ना बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। हमारी रैली चलती है, एक गाना बजा तो फिर वही गाना बजने लगा तो कह रहे वही बजने लगा तो दूसरा बज गया। तो जरा चौथा सॉन्ग, हालांकि वो गाया दिनेश लाल जी ने है, लेकिन अगर कुछ आप भी गा के बता दें कि क्या है उस गाने में। मुखड़ा तो है कि दिल वाली दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए, इस तरह से है। हम दिल वाली दिल्ली को थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे हैं। दिल वाली दिल्ली को आगे लाना है। दिल्ली जिस पहचान के लिए थी, उस पहचान जो खो गई है उसको वापस लाना है। महिला सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, और जब जब जो आता है ना तो उस पर लिखा भी रहता है हमारी योजना क्या। हम 2500 रुपया महिला को, प्रति महिला जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 2500 रुपया महीना देने वाले हैं। गर्भवती माता को 21,000 रुपया देने। तो ये सारी बातें गाने में चिन्हित होता है। इन योजनाओं का असर जनता के दिल पर क्या होगा और कितना विश्वास जनता जताएगी? कितनी सीटों का अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? कितनी सीटें जीत सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, मोदी जी या तो कहते नहीं हैं, अगर कह देते हैं तो कोई दुनिया की ताकत उसको होने से नहीं रोक सकती। मोदी जी का गारंटी आने के बाद पहले तो दिल्ली की हर महिला को विश्वास हो गया। जो अच्छा, हम पहले से कहते हैं महिला समृद्धि सम्मान, उसकी पूरी नीति है, जिसका 8 लाख रुपए से कम इनकम होगा सालाना, ये उनको मिलता है। अब मोदी जी की गारंटी के बाद कौन नहीं लेना चाहता है उसको, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटी। मैं एबीपी न्यूज के मार्फत, मैंने एबीपी पे एक दिन कहा भी था कि फ्री और फ्री की रेवड़ी में अंतर है। फ्री की रेवड़ी मतलब कहना लेकिन करना नहीं, जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। लेकिन अब तो फ्री की रेवड़ी का ट्रेंड चल गया है और उसी पैटर्न पे मुझे लगता है सभी चुनावी दल। नहीं, मैं समझता हूं ना कि आप लोगों को भी उसको क्लियर करना चाहिए। फ्री की रेवड़ी मतलब कह के नहीं दिया, वो करने वाला पार्टी आम आदमी पार्टी है। पंजाब में भी कहा था 1000 रुपया महीना देंगे, बट नहीं दिया, सरकार बना लिया उसी पे। दिल्ली में 1.5 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया मगर नहीं दिया।
1,000 रुपया। बीजेपी ऑलरेडी हरियाणा में 2100 रुपया महीना दे रही है, महाराष्ट्र में 2100 रुपये महीने उस महिलाओं को दे रही है। हमारी लाडली योजना मध्य प्रदेश की आज 15 साल से आप सुनते होंगे। उड़ीसा में, गोवा में मनोहर पर्रिकर साहब ने शुरू किया था, जब वो थे तब भी महिला समृद्धि सम्मान। यानी कि बीजेपी दिल्ली में फ्री की रेवड़ी देगी ना। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, देखो आप लोग बहुत बड़े पत्रकार हो, फ्री की रेवड़ी सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने कही क्योंकि वो कह के नहीं दिए। जो कह के देता है उसको वेलफेयर स्कीम बोलते हैं, इसलिए इन शब्दों से आप जनता को भ्रमित होने से बचाइए। यानी कि वेलफेयर स्कीम। आखिरी सवाल, दो आखिरी सवाल। एक सवाल यह है कि मोदी मैजिक दिल्ली में आप लोगों की सरकार बना पाएगा, क्योंकि आप मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं। मोदी मैजिक से ज्यादा मोदी की गारंटी। मोदी जी कोई जादू नहीं करते हैं। मोदी जी एक समय के साथ करप्शन, राजस्व की लीकेज बंद करके उस पैसे का सही लाभ जिसको मिलना होता है वो देते हैं। उसी का आज परिणाम है 12 लाख रुपए तक इनकम तक टैक्स फ्री। उसी का परिणाम है हरियाणा में तीसरी बार सरकार। उसी का परिणाम है महाराष्ट्र में सरकार ऐतिहासिक कितने सीट आई है। और अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि बजट का 8% का सही सदुपयोग करके भ्रष्टाचार को हटा के हम लोगों को ये सहायता दे रहे हैं। और उस मोदी जी की गारंटी से दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। शुक्रिया बात करने के लिए मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ बदीहा, ABP न्यूज़ दिल्ली।